वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसटी नर्सिंग एकेडमी। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, क्या करती है, इनका क्या काम होता है, कितने प्रकार की होती है, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है देखते हैं। ब्लड वेसल्स आर फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड, वाटर, हार्मोन, न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द बॉडी। कि ब्लड वेसल्स एक ऐसी फ्लेक्सिबल लचीली पाइप नुमा संरचना होती है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड का और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का, वाटर का और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। मतलब इन सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह या पूरी बॉडी में प्रत्येक सेल टिश्यू तक पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। कि ब्लड वेसल्स कोई एक ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स अलग अलग प्रकार की होती है। तो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है या किन किन से मिलकर ब्लड वेसल्स का निर्माण होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज भी होती है, आर्टरीज से आर्ट्रियोल का निर्माण भी होता है, कैपिलरीज भी होती है और छोटे छोटे वेन्यूल्स होते हैं और वेन्यूल्स मिलकर एक बड़ी वेन्स का निर्माण करते हैं। तो ये सब मिलकर ब्लड वेसल्स कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेसल्स नेटवर्क। वेसल्स नेटवर्क डिलीवर ब्लड टू ऑल टिश्यू इन डायरेक्टेड एंड रेगुलेटेड मैनर। कि जितनी भी ब्लड वेसल्स का जो एक बड़ा नेटवर्क है, पूरी बॉडी के अंदर सारी ब्लड वेसल्स मिलकर एक नेटवर्क जाल नुमा संरचना बनाती है। तो ये ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है बॉडी के सभी टिश्यू को जब ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ब्लड के साथ और भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वाटर, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट जो भी ट्रांसपोर्ट करता है, इन सभी चीजों को यूं नहीं है कि जितना चाहा दे दिया, एक डायरेक्टेड एक रेगुलेटेड मैनर में। यदि कम की जरूरत है तो कम ब्लड फ्लो करेगी, इसके अलावा यदि ज्यादा की जरूरत है तो ब्लड वेसल्स डायलेटेड हो जाएगी। और इन सब चीजों को रेगुलेटेड किया जाता है जो कि ब्रेन के कार्डियक सेंटर के द्वारा या वेजो मोटर सेंटर होता है उसके द्वारा कम ज्यादा करने का काम ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू डिमांड जितनी ज्यादा जरूरत है या कितनी कम जरूरत है उस अनुसार ब्लड वेसल्स सेल टिश्यू को ब्लड फ्लो करती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती है। तो ब्लड वेसल्स मोस्टली कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज की बात करें कि आर्टरीज क्या होती है। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है। जैसे कि मान लो कि ये हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, तो हार्ट से दूर ले जाना, यदि हार्ट से ब्लड जाएगा तो हार्ट से ब्लड किसके माध्यम से जाएगा, आर्टरी के माध्यम से। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड दैट हैज लो ऑक्सीजन कंटेंट दैट इनटू द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। की पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलती है, जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड को लेके जाती है कहां से, राइट वेंट्रिकल से किसके अंदर लेके जाती है, लंग्स के अंदर। अब पल्मोनरी आर्टरी जब राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड लेके जाती है तो ये ब्लड कहां से आया हुआ होता है, पूरी बॉडी से, ऊपर से और नीचे से। तो पूरी बॉडी से जब ये ब्लड विनस रिटर्न के माध्यम से जब हार्ट के राइट पार्ट के अंदर आता है, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना, इंफीरियर वेना के माध्यम से, और राइट वेंट्रिकल से कहां पे आता है, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से इसको ट्रांसपोर्ट करने का या ले जाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी आर्टरी। कहां पे लेके जाती है, लंग्स के अंदर। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजन कंटेंट कम होते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर केवल लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन वाला ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी सभी आर्टरीज जो होती हैं वो सब बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसके अलावा बोला गया है सिस्टेमेटिक आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी टिश्यू। इसके अलावा जितनी भी और सिस्टम की, बॉडी के सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, जीआई सिस्टम, इसके अलावा मस्कुलर सिस्टम, जितने भी सिस्टम की सभी आर्टरीज है जो कि एओर्टा के डिफरेंट पार्ट से, जैसे कि असेंडिंग एओर्टा से कोरोनरी आर्टरीज, इसके अलावा सब क्लेविन आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरी, आर्च ऑफ एओर्टा से अलग अलग आर्टरीज निकलती है, एब्डोमिनल एओर्टा, डिफरेंट ब्रांचेज, इंटरनल इलियक आर्टरी वगैरह। इसके अलावा डिसेंडिंग पोर्शन से अलग अलग आर्टरी निकलती।
तो एओर्टा के अलग अलग पार्ट से जो अलग अलग आर्टरीज निकलती हैं, सारे सिस्टम्स को अलग अलग आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। उन सब आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो किया जाता है, जो कि कहां से दिया जाता है, सिस्टेमिक आर्टरीज को लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर आता है और एओर्टा के द्वारा अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग आर्टरीज निकलती हैं और सभी सिस्टम के सेल टिश्यू को, ऑर्गन्स के सेल टिश्यू को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करने का काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट बोला गया ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द लार्ज इलास्टिक आर्टरीज दैट ब्रांच रिपीटेडली स्मॉलर एंड स्मॉलर आर्टरीज until the capillaries result in microscopic arteries called arterioles। कि ब्लड जो होता है नॉर्मली हार्ट के अंदर किसके द्वारा पंप किया जाता है, वेंट्रिकल्स के द्वारा। जैसे कि राइट पोर्शन के अंदर भी जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा तो राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और कहां पे चला जाता है, लंग्स के अंदर। इसके अलावा ऐसे ही लेफ्ट साइड में जब ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेफ्ट एट्रियम से कहां आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने से कहां से, एओर्टा के अंदर पंप होता है।